चलिए ठीक है ना, आगे सभी लोग। बस 5 मिनट और दीजिए, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे हम लोग थे? मतलब आपको एक बात मैंने तो समझा दिया कि log 100, log 100 और log 1000 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2.5 भी हो सकती है, लेकिन मुझे उससे लेना देना था ही नहीं, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक से है। करेक्टरिस्टिक क्या है? 2। समझ में आया ना? मुझे मेंटिसास से नहीं लेना देना है, क्योंकि मुझे करेक्टरिस्टिक के करस्पॉन्डिंग ही नंबर ऑफ डिजिट पता चलेगा। करेक्टरिस्टिक के करस्पॉन्डिंग ही नंबर ऑफ डिजिट पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू क्या होता है? करेक्टरिस्टिक प्लस 1। करेक्टरिस्टिक प्लस 1, ये फॉर्मूला आया। कैसे आया? ये आपके सामने है, क्योंकि आप देख रहे हो कि 100 के बीच और 1000 के बीच जो भी नंबर है वो 3 डिजिट के नंबर होते हैं, और 3 डिजिट के नंबर के बीच में सबका करेक्टरिस्टिक 2 आ रहा है, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 3 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? व्हेनेवर वी हैव ए करेक्टरिस्टिक वी हैव टू गेट द नंबर ऑफ डिजिट। समझ में आया ना? हाउ वी गेट दैट? जस्ट ऐड 1 नंबर। समझ में आया कि नहीं? ये बात हो गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? इसके लिए हाँ या ना बताइए। ये छोटे सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो ब्लॉक में ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन तो अभी मैं होल्ड भी रखा हूं। समझ में आया ना? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? करेक्टरिस्टिक क्या होता है और करेक्टरिस्टिक से क्या होता तो पता है आपके? करेक्टरिस्टिक के करस्पॉन्डिंग आप नंबर ऑफ डिजिट कैसे पता कर सकते हो? करेक्टरिस्टिक के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डिजिट कैसे पता कर सकते हो उस पर्टिकुलर नंबर का? समझ में आया ना? उस पर्टिकुलर नंबर का समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज आप ध्यान रखिए। और नंबर ऑफ डिजिट हमेशा याद रखिए पॉइंट से पहले इंटीजर पार्ट की बात कर रहे हैं। समझ में आया ना? क्योंकि 100 को क्या लिख सकते हो? 100.0। 150 को क्या लिख सकते हो? 150 पॉइंट समथिंग समथिंग। समझ में आया ना? तो हमको 150 पता चला, क्योंकि हमको पता चला कि करेक्टरिस्टिक बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है। बात समझ में आया नहीं? सभी को समझ में आया कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट? देन आई विल मूव माय दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? ये समझ में आया कि नहीं? सभी लोग रिप्लाई यस या नो में बोलिए इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। हाँ जी बच्चे, चलो थैंक यू। चेतन नहीं समझ में आया इसको? चेतन देखो बच्चे, फिर से सुनो आराम से, फिर से देखो, मैं फिर से बताता हूँ। एक भी बच्चे को अगर डाउट रहता है ना तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? सब ये इरेज नहीं होगा। ये देखो फिर से सुनो। देखो बच्चे यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप, log 100 की वैल्यू 2 होती है, बराबर चेतन? क्योंकि log 100 का मतलब यहाँ पे 10 बेस है, तो 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर 2 log 10, तो log 10 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 2। log 1000 की वैल्यू 3 होती है, क्यों? log 10 की पावर 3, तो ये 3। तो log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है, तो log 100 और 1000 के बीच जो भी नंबर होगा वो 2 पॉइंट समथिंग ही होगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। 2.3, 2.4, 2.33, 2.44, मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे 2 पॉइंट समथिंग में मुझे 2 से इंटरेस्ट है, क्योंकि 2 क्या है? मेरा करेक्टरिस्टिक बी है। समझ में आया ना? और मुझे मेंटिसास से यहाँ बात ही नहीं करना है, नंबर ऑफ डिजिट में मेंटिसास का कोई रोल ही नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ में बी मिल गया 2 सब केस, और आप भी पता चल गया कि अगर बी मिल गया 2 तो आप देख रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 3 है। और इसी तरह से हम आगे अगर बढ़ते, आगे भी अगर आप देखते 1000 के बाद तो आपको 3 पॉइंट समथिंग होता, तो 3 पॉइंट समथिंग होता तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होता वहां पे? 4। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 1000 के बाद जो भी नंबर होगा वहां पे क्या होगा? 4 ही होगा ना। तो इसलिए नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला निकल के आ गया b+1। b मतलब नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस 1। समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आ गया चेतन? अब चेतन समझ में आया? हाँ जी चेतन, चलो थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने 79.60 निकाला था, मतलब 79 इज आवर बी। तो बी मिल गया, मतलब नंबर ऑफ डिजिट क्या मिल गया इस क्वेश्चन में? नंबर ऑफ डिजिट क्या मिल गया मुझे? बताइए आप लोग, नंबर ऑफ डिजिट क्या मिल गया इसमें? आप खुद बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ 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 बच्चे। इतना समय क्या समझ नहीं रहे हैं? नंबर ऑफ डिजिट 80 मिला, करेक्ट। बी की वैल्यू 79 है, तो 79 प्लस 1 मिलेगा तो कितना होगा? 80। क्या होगा? 80। मतलब इसका मतलब क्या हुआ इस पूरे क्वेश्चन में?
इस पूरे क्वेश्चन में 2 की 0.5 की पावर 200, तो कुछ ऐसा नंबर आया होगा, देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा आया होगा। मुझे नहीं पता क्या आया होगा, 1 2 5 7 3 2 जो जो आएगा होगा, ऐसे खूब 80 तक आया होगा, फिर बाद में पॉइंट 2 पॉइंट समथिंग लाइक दैट। मतलब ये पॉइंट के पहले ये जो डिजिट्स हैं ये टोटल 80 डिजिट है। सोचो इतना बड़ा 80 डिजिट, क्योंकि नंबर भी तो बहुत बड़ा है, 2.5 की पावर 200। तो ये है इस क्वेश्चन का मतलब। अब मैंने आपको वही पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, ये हुआ। अब एक लास्ट डाउट है वैभव का, और वही सबका होगा, कि जो नंबर दिया था उसको फटाक दे आपने लॉग क्यों लेके आगे फर्दर प्रोसीड किया। यही एक डाउट बचा होगा बच्चों का, समझ में आया ना? यही सिंगल डाउट एक बचना चाहिए, बाकी तो ये पूरा क्वेश्चन है। अब मैं वो उसको भी समझा देता हूं, और उसके बाद आपको क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? ये सिंगल डाउट आपका बचा होगा कि लॉग जो आप जैसे मिला आप लॉग क्यों लगा दीजिए, लगा दिए। अब ये देखो ना बच्चे, इनिशियली हमारे पास नंबर क्या था n, इनिशियली हमारे पास नंबर क्या था n, उस नंबर का लॉग लगा दिया, तो आपको क्या मिल गया? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक क्या मिला? फ्रैक्शनल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो b था, न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो b था। तो जो नंबर गिवन होगा उसी का तो हम लॉग लगाएंगे, तभी तो उसको हमको न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा, उसमें एक ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएगा। इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं करते, हाँ वैभव, तो सोचो बच्चे, 2 की पावर 2.5 की पावर 200 पावर में कितनी दिन हम मल्टीप्लाई करते? 5-6 दिन मल्टीप्लाई करते, फिर आंसर देते। इसलिए हम लॉग ले रहे हैं जो गिवन नंबर है। अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, और आपको खुद अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं वैभव? थोड़ा बहुत समझ में आया कि लॉग क्यों ले रहे हैं? हाँ जी बच्चे, थोड़ा बहुत ही समझ में आने की जरूरत है, आगे मैं खुद पूरा कंप्लीट करूंगा। वैभव नहीं है क्या? हाँ जी वैभव, समझ में आया लॉग क्यों ले रहे हैं? हाँ तो कोई बात नहीं है, और क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। अगला क्वेश्चन लिखिए, डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल ऑफ, नंबर क्या दे रखा है? 6 की पावर 50। चलो 10/4 कैसे इसलिए आया बच्चे, क्योंकि 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर आप उसको 20 बाई कुछ और लिखते, 2.5 20 बाई आप 8 लिखते, तो 20 की वैल्यू नहीं पता है। अब इसे 10/4, वो मैं समझाऊंगा, उस क्वेश्चन को भी मैं दोबारा समझाऊंगा। तो लेट्स टेक सम क्वेश्चन ना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नंबर ऑफ डिजिट, अब मुझे को जल्दी भी नहीं है कि बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जल्दी आएगा तो नहीं आएगा पूरा। नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल ऑफ 6 की पावर 50, सेम क्वेश्चन है। सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे ये नंबर दिया है इसको लॉग ले लेंगे, पिछले बार जैसा लिया था। जो ये नंबर दिया था उसको हम क्या कर देंगे, लॉग ले लिए। लॉग 6 की पावर 50, बेस क्या रहेगा यहाँ पे? 10 ही रहेगा। अब समझ में आ रहा होगा कि बार बार लॉग ले रहे हैं। अभी क्या, एक बार रीजन और समझाऊंगा मैं, वो पुराना रीजन लॉग क्यों लेते हैं उसका एक रीजन और समझाऊंगा, पहले इसको देखो। लॉग ले लिया, लॉग 6 की पावर 50 बेस 10, अब ये 50 आ गया, लॉग 6 बेस 10। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 50। अब पीछे वाले जो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन था, लॉग 2 और लॉग 3 और लॉग 7 की वैल्यू गिवन थी, आपको लॉग 6 की वैल्यू नहीं गिवन थी। लॉग आपको 6 की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 इंटू 3 लिख देंगे, 50 लॉग 2 और लॉग 3। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट, टाइम लगेगा समझने में, ठीक है ना? अब यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गया होगा ना? कौन आंसर बता रहा है? चैतन्य, रॉन्ग है बच्चे, ठीक है ना? log 2 बेस 10 0.10 प्लस log 3 पीछे से दिया है वैल्यू, आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं बच्चे, याद हो जाएगा धीरे धीरे। 50 इंटू, कॉन्सेप्ट समझिए, वैल्यू याद करने का टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? ये एडिशन सही है कि नहीं? 1 8 7, ठीक,
इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 38.90। अब बता दीजिए मुझे 38.90। अब मुझे बता दीजिए नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा। अब तो आंसर बता सकते हैं आप लोग, अब आंसर बता सकते हैं कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, अब तो आंसर बता दोगे ना। नंबर ऑफ डिजिट कितना आया 39। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना। अब आप देखो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा क्यों हो रहा है 38 पॉइंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे बी की वैल्यू बेसिकली क्या आ गई, बी की वैल्यू आपको दे दिया उन्होंने 38। ठीक है ना। सो नंबर ऑफ डिजिट बी प्लस। बहुत एक तरह से ये शॉर्टकट मेथड हो गया, नंबर ऑफ डिजिट निकालने का ये बहुत बड़ा शॉर्टकट हो गया। क्योंकि अगर ये ना रहता तो आप कैसे करते, इमेजिन करो आप ये 6 की पावर 50 मल्टीप्लाई करते, कितना टाइम लगता है। इसमें तो डेसिमल लिखना भी नहीं है क्योंकि डेसिमल होगा ही नहीं इसमें। ठीक है ना। ये नंबर ऑफ डिजिट बताना है, ऐसे डेसिमल की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि डेसिमल पार्ट तो इसमें होगा नहीं। समझ में आ जाएगा बच्चे, समझ में आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और लॉग क्यों ले रहे हैं, दो लॉग लेने का दो लॉजिक है। पहला लॉजिक इसलिए है क्योंकि पावर को आगे भी तो लाना है। और मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया था तब तो आपको वहां पे डाउट नहीं था, वहां पे कॉन्सेप्ट सिखाया था तो क्या कर रहे थे देखो ना। करेक्टरिस्टिक मेंटिसास के लिए जो एन वैल्यू था a इंटू 10 की पावर b फॉर्म में, वहां पे दोनों साइड लॉग लिया था। तभी तो मैंने बोला था कि दिस इज अ करेक्टरिस्टिक, दिस इज अ मेंटिसास। तो आफ्टर टेकिंग log the fractional part is become a mentisas and the integer part become a characteristic. That's why we have to take a log both side. अब समझ में आया? That's why we have to take a log both side. हाँ और एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल भगवान का दिया हुआ एग्जांपल बहुत है। अभी तो आपने एक भी सॉल्व नहीं किया, मैंने ही दोनों बताया ना। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ नेक्स्ट बाय योरसेल्फ, सॉल्व करिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि आप इसलिए कॉन्फिडेंस देगा क्योंकि आप ये बिना मेरे मेथड का भी सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ 6 की पावर। आप कहोगे सर ये फॉर्म मेरे कॉन्सेप्ट से क्या जरूरत है, डायरेक्ट बता सकते हो। तो ये जानबूझ के ऐसा दिया क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 6 की पावर 4। लेकिन कॉन्सेप्ट से बताइए, आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आता है क्योंकि तो छोटा नंबर है ना, आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। कॉन्सेप्ट से बताइए इसका आंसर, कॉन्सेप्ट से बताइए सभी लोग। टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं समझाऊंगा, जब तक नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। बताइए। हर एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। लॉग 100 की वैल्यू 2 था, लॉग 1000 की वैल्यू 3 था, तो लॉग उसके बीच में कोई भी वैल्यू होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा जिसमें करेक्टरिस्टिक 2 होगा। और 2 मतलब करेक्टरिस्टिक 2 है तो देखा आपने क्या हुआ, मेंटिसास। हाँ सॉरी, आपके नंबर ऑफ डिजिट 3 हुआ। इसीलिए जब भी नंबर कैरेक्टरिस्टिक निकालो नंबर ऑफ डिजिट अपने आप निकल जाएगा, उसमें एक ऐड कर दोगे। ठीक है ना। अभी एक और कंसेप्ट है कि पॉइंट अगर फ्रैक्शन नंबर होगा तो कैसे होगा, ठीक है ना। अब उसी तरह से अगर log 1000 की वैल्यू क्या है, अरे 6 की पावर 4 के आंसर में नंबर ऑफ डिजिट 28 होगा, 28 होगा बच्चे। 6 की पावर 4 में इतना बड़ा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 7 28 नंबर तक जाएंगे 6 की पावर 3। आंसर 4 होगा, 4 नंबर ऑफ डिजिट 4, क्योंकि 6 की पावर 4 होता है 1296। समझ में आया ना। 4 करना क्या है फिर से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए बच्चे। जब तक नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, डोंट वरी। जो भी नंबर दिया था उसको लॉग ले लिया बेस 10 करके, ये बात आपको कई बार हो चुका। ये 4 आगे आ गया, लॉग 10 बेस 6, ठीक है ना। अब यहां से 4, अभी मैं इसको लॉग 4 की वैल्यू मैंने पिछले पेज पे निकाला था, मैं आपको फिर से, चलो आप ये देखो। लॉग 6 की वैल्यू जो था ये हमने निकाला था ना, लॉग 2 इंटू 3, तो ये डायरेक्ट मैं रिजल्ट रख लेता हूं, ठीक है ना। 0.7781, 0.7781
7781। अब इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, आराम से करते रहिए प्रोडक्ट, तो आंसर आ जाएगा 3.1124। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बी क्या है, 3 है कि नहीं, सबको पता है ना। और जब बी 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, 3 + 1 4। तो 4 तो हो ही जाएगा ना बच्चे, 6 की पावर 4 का वैल्यू 1296 होता है, तो 1 2 3 4। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना बोलते जाइए। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट स्लोली स्लोली आ रहा है ना, आने दीजिए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्या हो रहा है, लॉग क्यों ले रहे हैं वो वैभव अभी थोड़ा से ज्यादा हो गया कि नहीं, लॉग क्यों ले रहे हैं वैभव, वो समझ में आया बच्चे ज्यादा से ज्यादा आपको, वैभव बच्चे, इसीलिए मैं थोड़ा सा पेज पलट रहा हूं, देखते जाओ। वैभव रिप्लाई करिए, थोड़ा है कि अब पूरा हो गया लॉग लेने का फंडा। समझ में आया, चलो एक और क्वेश्चन करिए, 6 की पावर 15, सेम क्वेश्चन। अच्छा इक्वल नहीं लिखा था, इंप्लाइज दैट लिखा था। अच्छा 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 अच्छा, आपने इक्वल नहीं इंप्लाइज दैट लिखा हूं बच्चे, इक्वल कहां लिख रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, बहुत अच्छा। ये इक्वल कैसे लिख सकते हो, ये लॉग ले रहे हैं बोथ साइड ना। अब यहां से इक्वल हो गया कि ये अब इसकी बात कर रहे हैं। अभी वैभव समझ में आया ना, अच्छा बताया आपने, थैंक यू। इक्वल नहीं इंप्लाइज दैट कि लॉग ले लिया तुरंत, वो गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। इंप्लाइज दैट ही लिख लो वहां पे। इंप्लाइज दैट ये दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आइए। चलो 6 की पावर 15 का आंसर बताइए। टेंशन नहीं लेना, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बताएंगे। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गया ना ये वाली बात, पुरानी बात, कि हम यहाँ पे इक्वल वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि 2.5 की पावर 200, तो लॉग ले लिया इसको, इंप्लाइज दैट इसको लॉग ले लिया, फिर ये आगे आ जाएगा। चलिए आंसर बताते जाइए सभी लोग, बाकी मैं सब में वही लिया हूं ना, 6 की पावर इतना, फिर ये वाला क्वेश्चन था। चलिए मैंने अपने मन से लिया, मैं सॉल्व करता हूं। वैल्यू 6 की पावर 15 implies that log 10, इसका सिग्निफिकेंस भी समझते रहिए, 15 log 6 बेस 10। अभी log 16 की वैल्यू क्या लिया था, 0.7781, पिछले पेज पे लिया था ना। इनका प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 15। चलो मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूं। क्या होता है, 11 पॉइंट कुछ होता है ना, 11.6, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिजिट क्या पूछ, करेक्ट बी क्या है, बी मतलब करेक्टरिस्टिक क्या है, बी क्या है कौन बोलेगा, व्हाट इज द बी ओवर हियर, 11, नो डाउट। नंबर ऑफ डिजिट क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 12।
अब जाके मैं पूछूंगा ये पूरा करेक्टरिस्टिक और मतलब ये नंबर ऑफ डिजिट वाला कॉन्सेप्ट, करेक्टरिस्टिक मेंटिसास, अब पूरा समझ में आया कि नहीं? सभी को समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। अब जाके मैं अभी तक पूछा नहीं था आपसे, एज ए होल पूरा कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ डिजिट निकालना अभी तक सिखाया मैंने, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ूंगा। मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके बढ़ना चाहता हूं। सभी को क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? मैसेज करिए। किसी ने अगर ना कहा तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर से समझाऊंगा उसको। ठीक है ना? ऑलमोस्ट क्लियर है अभी? वैभव ऐसे नहीं चलेगा, पूरा क्लियर करो। ऑलमोस्ट क्लियर क्यों कर रहे? क्या दिक्कत है वैभव, आप बताओ। मैं बता तो रहा हूं ना, किसी बच्चे को अगर 1% भी, क्या दिक्कत है यहाँ पे? चलो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, छोड़ो, फटाफट रिवाइज कर देता हूँ जो भी पढ़ाया करेक्टरिस्टिक मेंटिसास से लेके। चलो देखो, स्टार्ट करता हूँ और 2 मिनट में, 2 4 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। पहला क्या सिखाया मैंने? स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉजिटिव नंबर। ये आपको मैंने आपने बोला मुझे आता है सर, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने कहा ये जो नंबर्स हैं इनको n इक्वल टू a इंटू बी, 10 की पावर b के फॉर्म में रखते हैं। b जो है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और a की वैल्यू 1 से ज्यादा और 10 से कम हो सकता है। ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है उनके बीच में। ठीक है ना? इंटीजर, नेशनल रैशनल नंबर, रियल नंबर, कुछ भी, ऑल रियल नंबर हो सकता है। ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? ऑल रियल नंबर मतलब पॉइंट में भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना? ठीक है ना? रूट में नंबर की बात हम नहीं यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आ गया ये, आगे बढ़ते। फिर अब n आ गया a इंटू 10 की पावर b। अब मैंने कहा यहाँ पे दोनों लॉग बोथ साइड ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे इस तरह की वो पावर b हटाना पड़ेगा, वो पावर में जो है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या हुआ? लॉग n बेस 10। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग ए ले लिया तो ये लॉग ए बेस 10 है, ये इतना आया। बी आगे आगे लॉग 10 बेस 10 क्या हो जाएगा? 1, ये इतना आ गया, ये रिजल्ट। तो आपने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा लॉग ए बेस 10 की वैल्यू क्या होगी? तो आपने कहा फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। मैंने कहा तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा फ्रैक्शनल नाम का ही नाम को क्या बोला गया? मेंटिसा बोला गया। और जो इंटीजर पार्ट बोला गया, इंटीजर पार्ट बोला गया, वो क्या बोला गया आपको? करेक्टरिस्टिक बोला गया। समझ में आया कि नहीं? करेक्टरिस्टिक बोला गया। ठीक है ना? अब बात आगे आई कि आपने कहा यहाँ पे कोई दिक्कत, मतलब जो नंबर आपको जिसकी वैल्यू, जिसके लिए करेक्टरिस्टिक मेंटिसास निकालना है, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसका लॉग लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में देखो यहाँ लॉग लिया, तभी मुझे करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसास के फॉर्म में वो रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में लॉग ले रहा हूँ, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में लॉग ले रहा हूँ। और करेक्टरिस्टिक इसीलिए जरूरी है क्योंकि करेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा, तभी उसमें एक ऐड करके क्या निकाल लोगे आप? निकालोगे नंबर ऑफ डिजिट, निकालोगे नंबर ऑफ डिजिट्स निकालोगे। तो ये मैंने आपको किया। फिर मैंने आगे लिया, फिर मैंने बताया कि 1.23 में क्या है? 1 जो है करेक्ट सी है, और ये क्या है? m है। फिर यूजिंग log 2, log 3, log 7। ठीक है ना? log 7 पर क्वेश्चन नहीं कराया हूं, एक दो क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है ना? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल, इतना। फिर मैंने उसको मैंने कहा तुरंत लॉग ले लो, तो इंप्लाइज दैट दिस इज अ लॉग। फिर ये आगे आ गया। ठीक है ना? ये आगे आ गया, फिर उसको ये किया। ठीक है ना? इंप्लाइज दैट लगा दिया, फिर उसके बाद ये कर दिया, फिर ये आपके बाद वैल्यू रख दिया। उसके बाद वैल्यू जैसे रखा तो हमको पता चल गया दिस इज करेक्टरिस्टिक, दिस इज मेंटिसास, उसमें एक ऐड कर दिया तो पता चल गया। अब इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि करेक्टरिस्टिक में एक ज्यादा होता है तो मेंटिसा कैसे मिलता है। मेंटिसा नाम रखा गया बच्चे, ठीक है ना? मेंटिसास नाम रखा गया इसको। ठीक है ना? तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ गया, तो आपको ये बता ही दिया था आपको कैसे नंबर ऑफ डिजिट आ गया। ठीक है? उसके बाद ये क्वेश्चंस कुछ लिया मैंने, लॉग ले रहे थे सब क्वेश्चन में। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन और ले लो। नंबर ऑफ डिजिट बताना है 40 की पावर 50, 14 की पावर, सॉरी 14 की पावर 50 नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है। log 7 की वैल्यू आपको मैंने बताया था, मेरे को फिर लिख देता हूं बाजू में। log 7 की वैल्यू और log 2 की वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो लिख देता हूं, 0.8451। log 2 की वैल्यू 0.3010,
log 3 की वैल्यू 0.4771, ठीक है, सॉल्व करिए। बताइए। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करिए एक बार। और एनीबॉडी एल्स? और किसी का नंबर ऑफ डिजिट्स और बताइए। ठीक है ना? तो इंटीजर पार्ट को क्या बोला जाता है? कैरेक्टरिस्टिक। और डेसिमल पार्ट को क्या बोला जाता है? मेंटिसा। डेसिमल पार्ट को, इंटीजर पार्ट वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना? जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा? इंटीजर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। और मेंटिसा, समझ में आया कि नहीं बात? ये रूट में कोई एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, रूट में होगा? नहीं, रूट में नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इंटीजर और मेंटिसास फ्रैक्स डेसिमल पार्ट। 14 की पावर 50, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 log 14 बेस 10, 50 log 2 into 7 बेस 10। मैं एक बार आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, कल है फ्राइडे ना, आज थर्सडे है ना, कल मेरा लेक्चर होगा। कल लेक्चर इसलिए होगा, वैसे ऑफिशियली छुट्टी रहती है, लेकिन थर्स आपको याद होगा ना, मंडे को लेक्चर नहीं हुआ था, मेरे जगह फिजिक्स वाले सर गीत जो सर ने लिया था, तो आज हम, कल मैं लूंगा, सेकंड क्लास होगी 11 बजे से। तो मैं देखता हूँ ग्रुप में आप पूछते रहते हैं, क्लास नहीं हुई सर, क्लास आज फिजिक्स, तो जस्ट एडिशन क्या हुआ थोड़ा बताएंगे आप? एडिशन करके बताइए। एडिशन वेडिशन कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बच्चे, याद रखिएगा। बताइए 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 बताइए। इतना टाइम लेंगे? अरे क्या हो जाएगा? 011 516 और उसके बाद फिर 4 हो जाएगा, फिर 1, फिर पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा। तो 1.441461 ऐसा कुछ ना। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए 50 से, 50 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 57305। अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बता दूं कैलकुलेशन, ये नहीं कि आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, ट्रिक याद आपको होना चाहिए, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसको 100/2 कर सकते हो, चाहो तो इसको 100/2 कर लोगे, तो 100 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 से डिवाइड कर लो, आसान हो जाएगा। या 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 आ गए, जैसे मर्जी वैसे करो, बट कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। व्हाट इज द बी ओवर हियर? 57। सो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा? 50, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा? 58। कितने लोग से मेरे से पहले एक ही अटेम्प्ट में आ गया था? हाउ मेनी स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से पहले? अच्छा, और किसका?
और किसका? जयस का, वैभव का, एनीबडी एल्स? चलो आगे बढ़े, कोर्स को, टॉपिक को आगे बढ़ाएं कि इस पे और प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए? आप बताइए, यू वांट एनी क्वेश्चन, यू वांट मोर क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक? टॉपिक यही है जो हम पढ़ाने, अब आगे ऐसा नहीं कि मैं कोई टॉपिक नया स्टार्ट करूंगा, लेकिन लॉग में ही एक नया कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आगे वाला, इसी का जस्ट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट, फर्दर कॉन्सेप्ट कि और एग्जाम्पल चाहिए। बोलो 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 बोलो। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन, अब आगे आपको कंसेप्ट क्या मिलने वाला है, देखो आगे बढ़ते। इसका यूज बहुत होगा बच्चे, आपको पता चलेगा इसका यूज। ये डायरेक्ट आ जाते हैं कभी कोई क्वांटिटेटिव एग्जाम में, जैसे मान लो अगर आप बिट्स वगैरह एग्जाम दे रहे हो तो आपको कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं, और इसका यूज पता चलेगा आपको धीरे धीरे बच्चे, ठीक है ना, डोंट वरी। अगर मुझसे मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग। लॉग का टेबल में ग्रुप में क्या, मैं आपको समझाऊंगा लॉग का टेबल, क्योंकि आपको ना बताऊं यूज होता है बच्चे। मैथ्स में तो कम क्वेश्चन दिखेगा, मैथ्स में भी दिखेगा, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी यूज होता है, मतलब आपको पीसीएम में तीनों में कहीं ना कहीं यूज होता है। मैं बताऊंगा ना यार बच्चे, आप क्या, पढ़ाने की चीजों के लिए आप मत परेशान होइए, कुछ चीजें छूटेगी नहीं, समझ में आया ना, वो आपसे ज्यादा मुझे चिंता है, आपसे ज्यादा मुझे चिंता है उस चीज का। अभी ये मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक के बाद हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे लॉग का, जिसका नाम है लॉगरिथम इनइक्वालिटी। लॉगरिथम इनइक्वालिटी वो चीज मेनली एडवांस के लिए भी है, और वो थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और उसको भी बात, क्योंकि उसको भी क्यों छोड़े हुए, भी एक दो लेक्चर में वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लॉग वाइंड अप हो जाएगा, और भी थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेंगे। ऐसे आज 12वां लेक्चर है ना, तो 16-17 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम टिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। और एक और डाउट, जो आपको मटेरियल मिल गया होगा उसमें लॉग नहीं होगा, लेकिन जितना मैं करवा दे रहा हूं उतना ही कर लीजिए, मैट इज मोर देन सफिशिएंट। समझ में आया कि नहीं? उतना ही मोर देन सफिशिएंट। इस क्वेश्चन का मेरा डाउट क्या है, मुझे बताइए, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द सिग्निफिकेंट डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद, और कोई डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के पहले, कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं इसमें, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, बताइए। दो। कैसे पता चला नंबर ऑफ जीरोस? ये है भैया, पॉइंट के बाद देखो नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1 2, इसमें बताइए। बताइए, सभी बताइए, सभी एक साथ। नंबर ऑफ जीरोस 2, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस 4। आई डोंट हैव ऑब्जेक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें बताइए 3 की पावर -50 लेस देन 1 नंबर है ना, 1/3 की पावर 50, मतलब एक को 3 के पावर 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.00000000, मुझे नहीं पता कितना जीरो आएगा अभी, 50 जीरो। ये क्या हुआ? अरे बाप रे, ऐसे डराओगे? ये कैसे कह दिए 50 जीरो 3 की पावर 50? ये एक्चुअल में नहीं 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 बच्चे, ऐसे नहीं डराओ। ये 1 की पावर 3 की पावर 50, हमें क्या पता 50 जीरो है कि कितना जीरो है। 50 जीरो नहीं, आंसर पता कितना है? आंसर मुझे है, मैंने सॉल्व कर रखा है 23 जीरो। सबका गलत। 23 जीरो, 50 जीरो, 3 की पावर 50 50 जीरो, 4 की पावर 50 50 जीरो, ठीक है ना, 10 की पावर 50 50 जीरो, नहीं जी ऐसे वी कैन नॉट से। आंसर इज 23। अब एक बात बताओ, कैन वी एबल टू गेट दैट डायरेक्टली विदाउट यूजिंग कॉन्सेप्ट वट एवर आई एम गोइंग टू टीच राइट नाउ राइट हियर? पॉसिबल है क्या? बोलो हाँ ना। ठीक है ना, पॉसिबल है क्या बच्चों? इसको सॉल्व करना पॉसिबल है डायरेक्टली?
हाँ या ना तो बोल दो। आपके हाँ नहीं ऐसा लगा ना, अच्छा बात, अब मैं पढ़ाऊंगा ना। आप तो शुरू में नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। कैसे करोगे? 3 की पावर 50 को मल्टीप्लाई करो, फिर 1 अपॉन डिवाइड करो, 2 4 10 घंटे में सॉल्व करो, फिर टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना। किसी दिन ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है ना बच्चे, जिस दिन फुर्सत में रहे। नहीं 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 ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है ना। चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते। इस सब टेंशनों से दूर होने के लिए अपने पास कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पढ़ा, इसी पे बेस कॉन्सेप्ट है, इसी पे बेस कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है ना। ऐसे करने में तो फिर तो हो जाए कल्याण, ठीक है ना। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन पहले समझाता हूं, ये वाला क्वेश्चन। आंसर पता है नंबर ऑफ डिजिट 2, लेकिन इसको मेथड के साथ बता दूं तो, क्योंकि वही मेथड सबके साथ आंख बंद करके यूज होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो? 25 अपॉन क्या लिख सकते हो बताइए? 1000 25 इंटू 10⁻4 -4, यही पढ़ा था ना। 1 2 3 4 जीरो शिफ्ट कर दिया, 4 जीरो शिफ्ट कर दिया। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं? 10 की पावर -4 +4 कैसे होगा बच्चे? पॉइंट में नंबर है, -4 होगा ना। 140, बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो वही वाली बात, 0.0025 इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ 0.00, अब जो गिवन था उसको तुरंत लॉग लगा दिया, अभी तक किया था वही चीज, जो गिवन था उसको लॉग लगा दिया, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या कर देंगे, इसके बाद लॉग बेस 10 के साथ। अब यहाँ लॉग हम इसको ले लेते हैं 25 इंटू 10 की रेस टू पावर -4, समझ में आया ना। जो गिवन था उसको लॉग लगा दिया। नाउ लॉग 25 बेस 10 प्लस लॉग 10 10⁻⁻4, अब आया 10⁻25 बेस 10, और ये आ जाएगा -4 इंटू लॉग 10 बेस 10। लॉग 10 बेस 10 को दुनिया वैल्यू जानती है, क्या होता है? इसको लिख लो 5 स्क्वायर, इसको लिख लो 4, अब इसको लिख लो 2 log 5 बेस 10। अभी टाइम ये हो जाएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अब कल मैं करूंगा डिस्कशन, तो ये वाला पोर्शन आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, उसके पहले ही तो आई स्टार्ट द इनइक्वालिटी पोर्शंस, ठीक है ना। इस पे और फर्दर प्रैक्टिस करा लेंगे, जो भी लगेगा देख लेंगे। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत है ही नहीं। फिर से वही पुरानी बात वैभव और बाकी बच्चे, कि जो गिवन था उसको लॉग इंप्लाइज दैट लॉग दिस बेस 10 के फॉर्म में, फिर इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म भी एक्चुअली नहीं है, 25 इंटू 10 के पावर 4 फॉर्म में, इस तरह से 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। प्रोडक्ट कोई स्टैंडर्ड होता था 2 पॉइंट होता ना, तो ये लॉग इतना कर दिया, फिर ये कर दिया, यहाँ तक आ गया। अब 5 की वैल्यू में इंटरेस्ट है, 5 की वैल्यू तो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आपको log 2 की वैल्यू गिवन है, तो log 2 को कुछ बनाने के लिए कैसे करते हैं? log 10 10/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10/2 लिखते हैं। याद है 2.5 को 10/4 लिखा था, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं कल ही बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा हो नहीं पाएगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिजिट्स निकालूंगा, सब कुछ वही है, नंबर ऑफ डिजिट कैरेक्टरिस्टिक भी बताऊंगा, यहाँ पे वही चीज बताना है, वही वही फर्दर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा, क्योंकि इंटीजर पार्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक एंड डेसिमल पार्ट इज अ मेंटिसास, ठीक है ना ये बात। सो टू बी कंटिन्यू टुमारो, ठीक है ना, ये कंटिन्यूड टुमारो, ठीक है ना। ये कल बताएंगे, और बाकी जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी डाउट है वो डिस्कस देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना बच्चे। और जो भी बताया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन कराया है उसको दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, ध्यान रखिए अपना।